लखीमपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का महाराष्ट्र बंद का मिला जुला असर। आघाड़ी के सहयोगी दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने इसे पूरा समर्थन दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम का बंद को लेकर बयान, कहा अगर जबरन लोगों को बंद के लिए मजबूर किया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। बंद को सफल बनाने के लिए मुंबई में सड़कों पर उतरे एनसीपी के प्रवक्ता और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक। लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, योगी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लखीमपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का बंद का असर, चेंबूर में शिव सैनिकों ने दुकानें बंद करवाई। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बुलाए बंद का असर मुंबई और उनसे सटे हुए इलाकों में भी दिख रहा है। बेस्ट की बसें सुबह से ही मुंबई की सड़कों से नदारद हैं। फिलहाल लोकल सेवा पर इसका कोई असर नहीं है। लखीमपुर हिंसा पर सियासत का मुंबई में भी असर। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ईस्टर्न हाईवे को रोकने की कोशिश की। महाराष्ट्र बंद का असर पुणे और शिवड़ी में भी देखने को मिला। पुणे के बाजार बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा। सब्जी मंडी और खुदरा बाजार तक बंद है। शिवड़ी का भी यही हाल है। लखीमपुर हिंसा के विरोध में पुणे की बाजार मंडियां भी बंद। पुणे का एपीएमसी मार्केट भी आज बंद है। लखीमपुर हिंसा के विरोध में नासिक में भी बंद का असर दिखा। बाजार भी बंद रहे। बंद आधी रात से ही शुरू हो चुका है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया कि अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, इनका बंद पर कोई असर नहीं होगा। आघाड़ी के राज्य बंद का रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने विरोध किया। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 18 महीनों से जारी लॉकडाउन से उन्हें पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। अब त्योहार के मौसम में इस तरह का बंद सही नहीं। बंद के दौरान शांति बनाए रखने के लिए मुंबई में राज्य रिजर्व पुलिस बल की 3 कंपनियां, होमगार्ड के 500 जवान और स्थानीय सशस्त्र इकाइयों के 400 जवानों को तैनात किया गया है। जम्मू में लखीमपुर हिंसा के विरोध में आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। राजभवन के बाहर कांग्रेस नेता इकट्ठे होकर मौन प्रदर्शन किया। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड की अर्जी पर आज सुनवाई। केस की जांच कर रही एसआईटी आशीष को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। शनिवार को 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार किया गया था। आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लखीमपुर कांड को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दी पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत। कहा नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, न फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने आए हैं। वोट मिलेगा तो आपके व्यवहार से मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी रैली में कहा कि सोनभद्र, उन्नाव, हाथरस और लखीमपुर के पीड़ितों ने न्याय मांगा, लेकिन सरकार से उम्मीद नहीं है। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 6 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। सरकार पूरी तरह मंत्री और बेटे को बचाने में जुटी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता तो क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चढ़ जाता? ओवैसी ने कहा अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जाति से, इसीलिए उसे नहीं हटाया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो भी 120B के आरोपी हैं। टिकैत ने कहा कि वो जांच को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में उसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। किसान संगठनों के ऐलान को देखते हुए योगी सरकार ने उन इलाकों में अलर्ट जारी किया जहां गड़बड़ी हो सकती है। रविवार को मुख्यमंत्री के घर पर हुई बैठक के बाद यह फैसला हुआ। इन इलाकों में 20 आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय का बयान, कहा जब तक अजय मिश्रा मंत्री पद पर रहेंगे न्याय नहीं हो सकता। किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रोंदा गया, लेकिन पीएम मोदी अब तक खामोश हैं। सीएम योगी आरोपी मंत्री के बचाव में बयान दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी के बीजेपी बूथ अध्यक्ष राम गोपाल पांडे ने इस्तीफा देते हुए बीजेपी नेताओं पर अपने कार्यकर्ताओं का साथ न देने का आरोप लगाया।
रामकुमार पांडे का कहना है कि तिकोनिया कांड में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के किसी परिवार से कोई मंत्री जाकर नहीं मिला। लखीमपुर हिंसा में मारे गए शुभम मिश्र और हरिओम मिश्र के परिवार का आरोप, अब तक नहीं मिला कोई इंसाफ। परिवार के लोगों ने 2 दिन पहले प्रदर्शन भी किया था। आशीष मिश्रा टेनी के ड्राइवर थे हरिओम मिश्र। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अनंतनाग और बांदीपोरा में एक आतंकी ढेर। बांदीपोरा में मारा गया लश्कर का आतंकी इम्तियाज अहमद डार हाल ही में हुई घटनाओं में शामिल था। सुरक्षा बलों की हिरासत में है 700 लोग। कश्मीर से पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आईएसआई की कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने की साजिश। कई बड़े धार्मिक और स्थानीय नेता आतंकियों के निशाने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का उन्होंने शुभारंभ किया। अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ मोदी का संवाद। पीएम ने कहा 21वीं सदी का भारत आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। उत्तराखंड बीजेपी नेता और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य कांग्रेस में हुए शामिल। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे को अभी जेल से छुटकारा नहीं। जमानत की अर्जी पर बुधवार की दोपहर होगी सुनवाई। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने कहा कि जितने आरोपी अभी तक पकड़े गए उनके और इस ड्रग्स मामले में और भी लिंक की जांच हो रही है। देश के तमाम राज्यों में बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान। कहा नहीं है बिजली का कोई भी संकट, जितनी मांगे उस हिसाब से आपूर्ति हो रही है। बिजली संकट पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देश में कोयले का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। बिजली घरों को कोयले की सप्लाई पर कोयला मंत्री ने कहा मौजूदा समय में कोयला आपूर्ति अपने सर्वोच्च स्तर पर है, जिससे आगे आने वाले दिनों में पावर प्लांट्स का कोल स्टॉक बढ़ेगा। ऊर्जा मंत्री के बयान पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा केंद्र के मंत्री गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। आंखें बंद करने से कोयला संकट समाप्त नहीं होगा। ऑक्सीजन संकट के समय भी सरकार ने यही किया था। बिजली संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले कहा था सिर्फ 1 दिन के लिए कोयला बचा है। सीएम केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर दखल देने की मांग की थी। पंजाब सरकार ने केंद्र से कोयला सप्लाई सुनिश्चित करने की अपील की। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा धान के सीजन में बिजली की खपत बढ़ी है, कोयले की कमी चिंता का विषय है। महाराष्ट्र को प्रतिदिन की जरूरत का सिर्फ 50% कोयला ही मिल पा रहा है। संकट की वजह से महाराष्ट्र के थर्मल पावर प्लांट्स की 13 यूनिट बंद हो गई हैं। कोयला संकट ने महाराष्ट्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। सरकार कह रही है कि हर कोशिश कर लोगों को इस संकट से बचाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी गहराया कोयले का संकट, बिजली उत्पादन कम हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में कोयले की आपूर्ति सामान्य कराने और अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का आग्रह किया। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के मुताबिक यूपी में कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन बहुत कम हो गया है, जिसके चलते गांव और कस्बों में बिजली की जबरदस्त कटौती हो रही है। बिजली संकट पर एमपी के बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह का बयान। कहा एमपी में बिजली संकट नहीं, स्टॉक में कोयला कम लेकिन रोजाना सप्लाई हो रही है। कोयला संकट पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कोयले की दलाली में हाथ काला करने वाले अंधेरी रात का इंतजाम कर रहे हैं। पानी, पेट्रोल, डीजल की तरह अब बिजली भी खरीदनी पड़ेगी। साहेब ने दोस्तों के लिए यह भी मुमकिन कर दिखाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोयले की कमी के कारण राज्य में संभावित बिजली संकट के मद्देनजर केंद्र से कोयले की आपूर्ति बढ़ाने को कहा। बोम्मई ने कहा हमने केंद्र से कोयले की 4 रैक बढ़ाने का अनुरोध किया है। बिहार के गया में पिछले 10 दिनों से बिजली का संकट गहरा गया है। यहां के लोगों का कहना है कि पहले उन्हें 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब मुश्किल से 20 घंटे मिल पा रही है। पूरे देश में कोयले की कमी का असर मुजफ्फरपुर में भी दिखने लगा, जहां पर ग्रामीण इलाकों में बिजली में कटौती की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कोयले की कमी की वजह से एनटीपीसी का कांटी प्लांट बंद होने की कगार पर है। कोयले की किल्लत की वजह से लुधियाना की हौजरी के दाम भी बढ़ रहे हैं। कारोबार से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है। अगर हालात ना सुधरे तो इंडस्ट्री बंद हो सकती है।
देश में कोयले के संकट के लिए जिम्मेदार है बारिश की मार। झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने कोयला प्रोडक्शन पर रोक लगा दी। हालांकि बीसीसीएल लगातार प्रयासरत है कि कोयला उत्पादन ज्यादा से ज्यादा। मुरादाबाद में रामलीला पर दिखा बिजली संकट का असर। बिजली कनेक्शन न होने की वजह से कलाकारों ने इसका विरोध किया। विरोध पर राम, सीता और लक्ष्मण बने कलाकार बैठे। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,132 नए मामले। 24 घंटे में 193 लोगों की मौत। 2,27,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 95 करोड़ के पार पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आने वाले दिनों में देश 100 करोड़ डोज लगाकर रचेगा इतिहास। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी के पूर्व विधायक मुकेश दीक्षित और जीएम सिंह बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस से पूर्व विधायक रूबी प्रसाद बीजेपी में शामिल। आज जनशक्ति यात्रा निकालकर बगावत का बिगुल फूंकेंगे तेज प्रताप। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर तेज प्रताप की जनशक्ति यात्रा पटना के गांधी मैदान से शुरू होकर जेपी आवास तक जाएगी। यात्रा में जनशक्ति परिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे। दोनों भाइयों में चल रहे झगड़े पर राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी और तेज में कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा तो बीजेपी और जेडीयू में चल रहा है। बिहार में हो रहे उपचुनावों में राबड़ी देवी ने आरजेडी की ही जीत का दावा किया। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की चेतावनी। तेजस्वी यादव तानाशाही रवैया छोड़े, नहीं तो कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाएगी। अगर आरजेडी कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव से अपना उम्मीदवार नहीं वापस लेगी तो वो अलग हो जाएगी। दिल्ली में आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल अब 104 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो डीजल 93 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गया है। चमोली के गोपेश्वर दौरे के दौरान पुष्कर सिंह धामी का एक वीडियो वायरल। जनता का काम न करने वाले अफसरों और अधिकारियों को मंच से नसीहत देते नजर आए। कहा, अगर जनता के काम ना हुए तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। जींद में बीजेपी के विधायक ने माता के जागरण में गाई माता की भेंटें। विधायक कृष्ण मिड्डा अपने कार्यकर्ताओं के जागरण में पहुंचे थे। आग्रह पर विधायक ने भेंट कर। वाराणसी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वंचित पिछड़ा दलित महापंचायत रैली में अपने हजारों समर्थकों की जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं को चोर बताते हुए पीएम के पद की भी गरिमा भूले। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान। कहा, देश के मंदिरों को सरकार के संरक्षण से मुक्त करना चाहिए। सरकार के संरक्षण के कारण दान में मिला धन हिंदुओं के विकास की जगह अल्पसंख्यक विधर्मियों के पास चला जाता है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर का विवादित बयान। कहा, भारत में काफी संख्या में आधुनिक महिलाएं सिंगल रहना चाहती हैं, यहां तक कि शादी हो जाने पर भी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड के दोनों आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दोनों पर कानपुर के डीलर मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या करने का आरोप है। मनीष गुप्ता की पत्नी और पिता का कहना है, गोरखपुर में गिरफ्तार किए गए दोनों पुलिस वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उनका कहना है कि गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अभी भी उनको भरोसा नहीं कि कुछ आगे कार्रवाई होगी। लखनऊ के चिन्हट इलाके में बांग्लादेशी लुटेरों के गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा। पुलिस के एक सिपाही को भी गोली लगी। एमपी के रायसेन में घर की छत पर चढ़े पिता ने अपनी 1.5 साल की मासूम बच्ची को गले में फांसी का फंदा डालकर मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और तत्परता से पुलिस ने बचाई जान। यूपी के मुजफ्फरनगर में सत्ताधारी बीजेपी के नेता भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। बीजेपी नेता और जिला पंचायत महिला सदस्य जरीन के शौहर शाहनवाज पर दबंगों ने हमला कर दिया। बर्फबारी ने बदला मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी है बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास पर भी गिरी सीजन की पहली बर्फ। लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है जोजिला पास। आज है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 89वां जन्मदिन। अमिताभ के फैंस कल रात 12 बजे के बाद मुंबई में उनके घर जलसा के बाहर इकट्ठा हुए, केक काटा। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने बनाई महानायक अमिताभ की कलाकृति, जन्मदिन की बधाई दी।
कश्मीर के गुलमर्ग में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। रविवार शाम हुई बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग में 1 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। पुडुचेरी में भारी बारिश के बाद जगह जगह पर जलजमाव की स्थिति। जलभराव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।